गुड मॉर्निंग बेटा। और हम लोग आज नोमेनक्लेचर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको पिछले लेक्चर में कैसे फार्मूला को रिप्रेजेंट करेंगे वो पढ़ाए थे आपको, जिसमें एक मॉलिक्यूलर फार्मूला था, दूसरा क्या था बेटा एक्सपेंडेड फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला था, तीसरा था हमारा कंडेंस्ड, चौथा था आपका सुपर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला, और लास्ट में था बॉन्ड लाइन नोटेशन फार्मूला या फिर स्केलेटन भी कहते हैं इसको हम लोग। लेकिन यहाँ आपको कुछ सवाल दिए थे, अगर आपको याद हो, कन्वर्ट द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फार्मूला इनटू कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो आई होप ये सवाल आप कर भी लिए होंगे। यहाँ अगर हम देखें तो थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। यहाँ क्या था हमारे पास, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला था। तो यहाँ आपको बताए थे जहाँ से स्टार्ट होगा बेटा वहाँ क्या होगा। यहाँ अगर देखें तो हम बस इसी में इस सवाल को सॉल्व कर दे रहे हैं, आप मिला लीजिएगा अगर किए हैं। तो यहाँ होगा बेटा CH3, ये क्या हो जाएगा CH2, ये क्या होगा CH, क्या होगा बेटा CH, और यहाँ आ जाएगा CH3, और यहाँ CH2, यहाँ आ जाएगा CH3। ये था इसका। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर देखते बेटा तो यहाँ क्या था, यह हमारा होता CH3, यहाँ भी होता CH3, यहाँ आता CH, यहाँ आता CH2, यहाँ आता CH3, यहाँ CH, और यहाँ आ जाता CH3। ये इसका फार्मूला हो जाता अगर इस बॉन्ड लाइन फार्मूला को हम लोग कन्वर्ट करते किसमें, कंडेंस्ड फार्मूला में। ठीक है, यहाँ भी बेटा देखते तो क्या लिखते इसको, CH2, 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 CH, ये कार्बन क्या होता CH होता, और यहाँ लिख देते CH3, क्या लिखते CH3। ये बात क्लियर है क्या। ठीक ऐसे ही अगर इस बॉन्ड लाइन नोटेशन फार्मूला को अगर हम कन्वर्ट करते किसमें बेटा, कंडेंस्ड फार्मूला में, तो यहाँ लिख रहे होते CH3, ये होता हमारा CH2, सिंगल बॉन्ड क्या होता है यहाँ CH, डबल बॉन्ड आ जाता CH2। क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बन था, एक बॉन्ड से जुड़ा था, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या होगा 3 हाइड्रोजन भी होता। यहाँ ये कार्बन होता हमारा और 2 बॉन्ड से जुड़ा दिख रहा था, तो यहाँ क्या लगाना पड़ता हमको 2 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ आपके पास एक कार्बन होता और 3 बॉन्ड से पहले ही जुड़ा था, तो इसको हम क्या कहते हैं CH, है ना, और ये हो जाता CH2। अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाता CH2, क्या होता बेटा CH2 होता है ना, और इसको कन्वर्ट करते तो क्या आ जाता है यहाँ आ जाता CH। ठीक है, यहाँ भी हमारा CH2, CH, ठीक है, यहाँ भी क्या होता CH, फिर सिंगल बॉन्ड होता CH, यहाँ आता CH, CH2, CH, और यहाँ आता CH2। तो ये हो जाता है इसका कंडेंस्ड फार्मूला। बात क्लियर हो रहा होगा। यहाँ बेटा लिखते तो ये कार्बन था हमारा, 2 बॉन्ड से ऑलरेडी जुड़ा दिख रहा है, तो यहाँ हम 2 हाइड्रोजन लगाते तो हो जाता CH2, यहाँ भी होता CH2। यहाँ ये कार्बन था हमारा, लेकिन 1 2 3 4 बॉन्ड से ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, तो क्या यहाँ कोई हाइड्रोजन हमको लगाने की आवश्यकता पड़ती, नहीं बेटा। तो यहाँ लगा सकते थे हम CH2, लेकिन यहाँ कोई हाइड्रोजन लगाने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ भी हमारा क्या हो जाता बेटा CH2, ये भी क्या हो जाता CH2, यहाँ भी हाइड्रोजन लगाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ टर्मिनल कार्बन पे हम लगा सकते थे 2 हाइड्रोजन और CH2, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये कन्वर्ट हो रहा होता किसमें, बॉन्ड लाइन फार्मूला कंडेंस्ड फार्मूला। इस कार्बन को अगर ध्यान से देखें बेटा, तो ये भी यहाँ कार्बन होगा, स्टार्ट से बताए थे कार्बन, हर कार्नर क्या रिप्रेजेंट करेगा कार्बन, और इस कार्बन के पास देखा जाए तो ऑलरेडी 2 बॉन्ड से जुड़ा था, तो यहाँ हमको क्या लगाना होता हाइड्रोजन 2। यहाँ 1 2 3 बॉन्ड था, तो यहाँ क्या लगाना होगा केवल CH, यहाँ बेटा CH2, यहाँ अगर देखेंगे तो CH, यहाँ क्या हो जाएगा CH3। बात क्लियर है। इस कार्बन को देखें तो ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड से जुड़ा था, तो कुछ भी यहाँ लगाने की, हाइड्रोजन लगाने की आवश्यकता नहीं थी, बस यहाँ हमको लगाना होता CH। ये बात क्लियर है, ये था। यहाँ अगर देखें बेटा तो ये भी एक कार्बन होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ 1 2 3 बॉन्ड से जुड़ा है, तो यहाँ हमको H लगाना होगा। सिंगल बॉन्ड यहाँ भी क्या लगाना होगा H, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड क्या लगाना होगा H, यहाँ CH,
CH CH, है ना। तो इस तरीके से हो रहा होता है ना। अब ऐसे ही सवाल हम यहाँ भी कर सकते थे बेटा, ये हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। आप बस जैसे CH है तो सिंगल बॉन्ड क्या लगाते हैं आप, CH, है ना। ये बात क्लियर। इसमें देखें तो अगर हम ऐसे करें, जैसे मान लें इसका स्ट्रक्चर कंडेंस फार्मूला बनाते हैं हम, तो क्या लिखते हैं, C, ऐसे ही तो होता, C C C C C, ऐसे बनाते। अब इससे एक C ये जुड़ा था, यही तो होता बेटा। अब इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगा रहे थे, 3। यहाँ ये कार्बन ऑलरेडी देखा जाए तो किससे जुड़ा है, एक बॉन्ड से जुड़ा है। तो 1 2 3 4, तो केवल एक बॉन्ड लगा देंगे, कुछ नहीं करेंगे हम, है ना। इस कार्बन को देखें तो हमारा क्या है, एक हाइड्रोजन होगा यहाँ, यानी इस तरीके से देखा जाए तो एक यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे ऐसे। यहाँ फिर आते हैं तो एक बॉन्ड लग रहा है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, H, यहाँ भी क्या लगा देंगे, H, ठीक है। ऐसे यहाँ देखते तो एक बॉन्ड लगा देते, 1 2 3, ठीक है, और यहाँ क्या लगा देते, एक H, यहाँ भी क्या लगा देते, एक H, ये हो जाता है, ठीक है। ठीक ऐसे ही बेटा यहाँ भी देखते तो क्या लगा देते। अब ध्यान से देखो, ये कार्बन था, हमारा कार्बन था तो 2 बॉन्ड से पहले जुड़ा था, तो इसको हम CH2 में कन्वर्ट करते। फिर सिंगल बॉन्ड क्या होता है, ये CH2, ये भी क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2, ये इसका हो जाता है ना। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा आपका कंडेंस फार्मूला। यहाँ इस कार्बन को भी कैसे रिप्रेजेंट करें बेटा, CH2, फिर सिंगल बॉन्ड क्या लगाते हैं हम लोग, CH2। यहाँ भी देखें तो एक कार्बन था, 2 बॉन्ड से ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, बस हमको क्या लिखना होगा, CH2। यहाँ भी क्या लिखते बेटा, CH2 CH2, और सिंगल बॉन्ड क्या लगाते हैं, CH2। ये बोट फॉर्म था, ऊपर वाला कौन सा फॉर्म था, चेयर फॉर्म था साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो यहाँ बेटा ये कार्बन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये कार्बन एक बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा है, तो हम लगा रहे होते हैं CH3। यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे क्योंकि कार्बन की बैलेंस से पहले से कंप्लीट है, लेकिन यहाँ लगाएंगे CH2। यहाँ भी कंप्लीट है तो यहाँ लगाएंगे CH2, यहाँ भी कंप्लीट है तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ बस CH2, यहाँ कंप्लीट है कुछ नहीं, CH2, और ये क्या हो जाता है, CH3। तो ये हमारा होता कंडेंस्ड फार्मूला, क्या हो जाता है, कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक ऐसे ही यहाँ आते बेटा, तो ये एक कार्बन रिप्रेजेंट करता और एक बॉन्ड से ऑलरेडी जुड़ा है, तो इस कार्बन को हम क्या लगाते, 3 हाइड्रोजन CH3, यहाँ भी लगाए हुए थे CH3। यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3, तो यहाँ लगाएंगे CH, ये भी हो जाएगा CH, ये हो जाएगा हमारा CH2, ये भी हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH। यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे, कार्बन के बैलेंस से पहले से कंप्लीट है। तो इस बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर देखें हम लोग, अगर बैलेंस से कंप्लीट है तो हाइड्रोजन लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लगाएंगे CH2, यहाँ लगाएंगे CH3, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, CH2, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ क्या लगाएंगे, CH, फिर CH3 CH2, और यहाँ भी लगाएंगे CH2। ये हम बस केवल कार्बन का रोटेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी इस तरीके से बन जाएगी। यहाँ आते बेटा, इस स्ट्रक्चर में देखते तो हमको क्या लगाना होता, केवल एक C और H। तो कार्बन 1 2 3 बॉन्ड से जुड़ा ही था, यहाँ कोई हाइड्रोजन लगाने की आवश्यकता नहीं है, न कार्बन, बस कार्बन सिर्फ लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे बेटा, यहाँ केवल कार्बन, ठीक है। यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, कुछ नहीं, बस केवल कार्बन लगा देंगे ऐसे ही। और यहाँ आपके पास क्या जाएगा बेटा, CH2, यहाँ जाएगा CH2, यहाँ आपके पास C आ जाएगा CH, बस, और कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं थी, है ना। ऐसे ही यहाँ आते तो लगाते हम लोग क्या बेटा, अगर ध्यान से देखते तो यहाँ भी लगा देते हम लोग CH3, यहाँ होता CH3, ये CH, यहाँ C, यहाँ CH, यहाँ C, क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड था तो हाइड्रोजन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती हमको। यहाँ सिंगल बॉन्ड CH करते, यहाँ C करते, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH करते, यहाँ भी क्या करते बेटा, CH, लेकिन ये हो जाता CH3, यहाँ CH। यहाँ आते तो हमको लगाना पड़ता क्या बेटा,
CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये हो जाता हमारा कंडेंस्ड फार्मूला। ये बात क्लियर हो कि नहीं सबको? तो इस तरीके से अच्छा ज़्यादातर हमको जो यूज करने को मिलेगा बेटा बॉन्ड लाइन फार्मूला ही हम लोग यूज करते हैं, यानी बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, तो ये कंडेंस्ड फार्मूला लिखने में टाइम भी लगता है, इसलिए हम लोग जनरली जो यूज करेंगे वो बॉन्ड लाइन ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए बेटा, जब हम लोग आगे पढ़ते हैं, है ना, फार्मूला रिप्रेजेंटेशन के बाद वो पहला अगर हम लोग हेडिंग देखें तो हम लोग अभी तक पढ़ लिए क्या बेटा, वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। वर्ड रूट भी पढ़ लिए, प्राइमरी सफिक्स भी पढ़ लिए, है ना। अब जो हम लोग पढ़ेंगे अगर हम बात करें तो क्या होता है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट जो होता है इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स, थर्ड नंबर पढ़ लिया जाए, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है बेटा, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स की अगर बात करें हम लोग, है ना, तो लिख लें हम लोग, इट इज एडेड just before, it is added just before the word root. It is added just before the word root and indicate that given compound is cyclic or bicyclic or स्पाइरो। ठीक है, ये हमको क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा कंपाउंड दिया गया बेटा साइक्लिक है कि बाईसाइक्लिक है या फिर क्या है बेटा स्पाइरो है ना। इफ compound is cyclic, then we write cyclo before the word root, before the word root. And if compound is bicyclic, then we write bicyclo before the word root. And if spiro, then we write spiro before the word रूट। क्या ऐड करेंगे हम लोग, स्पाइरो बिफोर द वर्ड रूट। ठीक है, एंड इफ गिवन कंपाउंड इज acyclic, then no need to write anything at primary
प्रीफिक्स पोजीशन, तुम कुछ भी नहीं लिखते बेटा। ये हमको ध्यान देना होगा। प्राइमरी प्रीफिक्स का काम क्या है अभी बताएं। इट इज एडेड जस्ट बिफोर द वर्ड रूट। हम वर्ड रूट से जस्ट पहले लिखते हैं। अगर हमारा कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो, बाईसाइक्लिक होगा तो क्या लगाएंगे बेटा, बाईसाइक्लो, स्पायरो होगा तो स्पायरो, है ना। और अगर हमारा कंपाउंड क्या है बेटा, ए साइक्लिक है, क्या है हमारा कंपाउंड, ए साइक्लिक है, तो हमें कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है प्राइमरी प्रीफिक्स के स्थान पे, है ना। यानी प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह हम कुछ भी लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हम बात करें, सपोज करो एक एग्जाम्पल ले लें। अगर एक एग्जाम्पल हम इस तरीके से ले बेटा और देखें ध्यान से कि यहां दिया हो ऐसे, है ना, एक कंपाउंड बना दिया। अब यहां देखें तो क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है, बॉन्ड लाइन नोटेशन है 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां अगर देखें बेटा तो हमारे पास क्या क्या मौजूद है। अगर वर्ड रूट देखें तो क्या है बेटा, ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, बिटवीन कार्बन कार्बन क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, तो हम प्राइमरी सफिक्स क्या ऐड करेंगे, एन, क्या ऐड करेंगे, एन। अब क्या ये कंपाउंड ओपन चेन फॉर्म में है, यानी ए साइक्लिक फॉर्म में, हाँ, तो इसके पहले हम क्या लगाते बेटा, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो जब ओपन चेन फॉर्म में है तो हमको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह। हम सीधे इसका नाम क्या लिख रहे होंगे बेटा, लिख रहे होंगे ब्यूटेन, क्या लिख रहे होंगे, ब्यूटेन। ये बात क्लियर है। यही कंपाउंड अगर ऐसे कोई बना देता, सपोज करो ऐसे बना के दे दिया हमको, तो नो डाउट 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन से क्या होगा वर्ड रूट बेटा, ब्यूट। बिटवीन कार्बन कार्बन हमको क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो प्राइमरी जो सफिक्स होगा वो होगा एन, इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सफिक्स। ये हमारा क्या है, वर्ड रूट। अब ये कंपाउंड बेटा साइक्लिक है, क्या है हमारा, साइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो बिफोर द वर्ड रूट हमको क्या ऐड करना होगा, साइक्लो, क्या ऐड करना बेटा, साइक्लो। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स को। ये क्या है, वर्ड रूट, ये क्या है हमारा, प्राइमरी सफिक्स। और इन सबको मिला के अगर इसका हम नॉमेनक्लेचर करें तो हम पढ़ेंगे क्या बेटा, साइक्लो ब्यूटेन। क्या है ये, साइक्लो ब्यूटेन। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं। तो अगर हमारा कंपाउंड, अब बाईसाइक्लिक या स्पायरो हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे उसको बेटा, बस एक सिंपल एग्जांपल यहां दिए केवल आपको। अगर हमारा ओपन चेन है तो प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह पर हमको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमारा कंपाउंड साइक्लिक है तो हम, साइक्लिक है तो क्या लगाएंगे, वर्ड रूट से पहले साइक्लो मेंशन कर देंगे, क्या लगाएंगे बेटा, साइक्लो मेंशन करेंगे। ये बात क्लियर है। तो कुछ एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग तो कुछ एग्जाम्पल कर लिया जाए बेटा। क्यों, अगर हम लोग एग्जाम्पल करते हैं बेटा तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं आपको, फिर सवाल करते हैं हम लोग बेटा, ठीक है। चलो अगर इस तरीके से देखें बेटा, कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें और लिखें तो क्या करेंगे, देखो यहाँ कितने कार्बन की चेन है और ओपन चेन है, 1 2 ही तो कार्बन है बेटा, तो इसका जो वर्ड रूट होगा क्या हो जाएगा, एथ। और बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो हम लगाएंगे क्या, एन, एथेन। क्या हो जाएगा, ये एथेन होगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ बेटा ओपन चेन में है, ओपन चेन में है तो हमको क्या लिखने की आवश्यकता नहीं बताए हैं कि प्राइमरी प्रीफिक्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये भी ओपन चेन है, 1 2 3, तो वर्ड रूट कितने कार्बन हो जाएगा बेटा, प्रो। बिटवीन कार्बन कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, तो प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे बेटा, प्राइमरी सफिक्स एन। क्या यहाँ भी लिखने की आवश्यकता है हमको, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं। तो वही बताएं बेटा, अगर ओपन चेन में होगा तो हमको प्राइमरी प्रीफिक्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1 2 3 4,
4 कार्बन है और 4 कार्बन से वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट। क्या होगा बेटा, ब्यूट। तो यहाँ क्या लगाएंगे, एन, है ना, ब्यूटेन। 1 2 3 4 5, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ड रूट पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। यहाँ बेटा अगर देखें तो कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3, 3 कार्बन से क्या हो जाएगा बेटा, प्रोप। बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल वन, प्राइमरी सफिक्स एन, लेकिन कंपाउंड हमारा साइक्लिक है, तो क्या यहाँ आगे ऐड करेंगे, साइक्लो। तो इसको पढ़ेंगे साइक्लोप्रोपेन। बात क्लियर है क्या? यानी अगर हमारा कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो लगाएंगे, और साइक्लो कहाँ लगाएंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स पे। और प्राइमरी प्रीफिक्स कहाँ होता है बेटा, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिफोर द वर्ड रूट। अगर हम देखें इस एग्जाम्पल को, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो हमारा वर्ड रूट हो जाएगा पेंट। बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो प्राइमरी सफिक्स हो रहा होगा एन, पेंटेन। लेकिन गिवन कंपाउंड इज साइक्लिक, तो प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे बेटा, साइक्लो। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। ये भी हमारा साइक्लिक है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो। 6 कार्बन है तो वर्ड रूट हो जाएगा हेक्स। बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे, साइक्लोहेक्सेन। क्या लगा रहे होंगे, साइक्लोहेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन है। अगर 6 कार्बन ओपन चेन बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, हेक्सेन। क्या लगाएंगे, हेक्सेन। हेक्स क्या है, वर्ड रूट है यहाँ, और एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। ये देखें 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5, है ना। तो कितने कार्बन है यहाँ बेटा, 5 कार्बन है ना। अगर 5 कार्बन है तो इसको हम क्या लिख रहे होंगे भाई, 1 2 3 4 5, साइक्लिक है तो लगाएंगे साइक्लो। 5 कार्बन है तो क्या लगेंगे, पेंट, और प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे इन, साइक्लोपेंटेन। ये बेटा देखें तो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6। साइक्लिक है तो क्या लगाएंगे, प्राइमरी साइक्लो हेक्स एन, है ना। ये भी अगर ध्यान से देखें हम लोग, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ भी साइक्लिक बेटा, तो साइक्लो हो जाएगा। 6 कार्बन तो वर्ड रूट हो जाएगा हेक्स एन, साइक्लोहेक्सेन। ये बात क्लियर है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल इधर हम लिखे हुए हैं, ये बात है ना। यहाँ भी अगर देखें बेटा, तो 1 कार्बन 2 3 4 5 6 और 7। अगर देखें तो ये भी कितने कार्बन का चेन है, एक तरीके से 7। तो 7 कार्बन है तो बेटा हेप्ट हो जाएगा। साइक्लिक है तो क्या लगाएंगे, प्राइम प्रीफिक्स साइक्लो, और बिटवीन कार्बन कार्बन क्या है, सब सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, साइक्लो हेप्टेन। क्या लिख रहे होंगे, साइक्लोहेप्टेन। बातें क्लियर हो रही होगी, साइक्लोहेप्टेन। यहां बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन है, कंपाउंड साइक्लिक है। 8 है तो इसका मतलब वर्ड रूट हो जाएगा ऑक्ट। बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है हमको, तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, साइक्लो ऑक्टेन। क्या लिखेंगे बेटा, साइक्लो ऑक्टेन, है ना। यहां अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कंपाउंड क्या है बेटा, साइक्लिक है, तो लिखा जाएगा साइक्लो। 8 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ऑक्ट। क्या हो जाएगा, ऑक्ट। अच्छा डबल बॉन्ड बेटा, तो डबल बॉन्ड में प्राइमरी सफिक्स क्या ऐड करते हैं हम लोग, इन, तो साइक्लो ऑक्टीन पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे हम लोग, साइक्लो ऑक्टीन, है ना। यहां भी देखा जाए बेटा 1 2 3, 3 कार्बन से साइक्लिक भी है तो साइक्लो लिखेंगे 3 कार्बन हो तो प्रोप हो जाएगा, और डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स इन, तो इसको हम पढ़ रहे होंगे साइक्लोप्रोपीन। क्या पढ़ रहे होंगे, साइक्लोप्रोपीन। 1 2 3 4,
4 कार्बन से कंपाउंड साइक्लिक, तो साइक्लोब्यूटीन। क्या पढ़ेंगे बेटा? साइक्लोब्यूटीन। ऐसे ही अगर इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, कंपाउंड इज साइक्लिक, तो साइक्लो हो गया। 6 कार्बन है तो वर्ड रूट हो जाएगा बेटा हेक्स। बिटवीन कार्बन कार्बन अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड, प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? तो इसको पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सीन। यहाँ बेटा अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या आ जाए यहाँ 10 11 और 12, है ना। तो 12 कार्बन की चेन है, कंपाउंड हमारा साइक्लिक है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा तो 12 कार्बन से वर्ड रूट क्या था? डूडेक, है ना। तो यहाँ अगर हम देखें तो आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ साइक्लिक है तो साइक्लो लिख दिया जाए। 12 कार्बन से वर्ड रूट क्या होगा? डू डेक, और बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन, तो क्या लिखेंगे? साइक्लोडूडेकेन, साइक्लोडूडेकेन। ये भी देखें तो 12 कार्बन हमको दिख रहा है लेकिन डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे बेटा? साइक्लोडूडेक। लेकिन यहां डबल बॉन्ड आ गया तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे हम लोग? इन, साइक्लोडूडेकिन। ठीक है। यहां देखिए बेटा तो 1 2 3 4 5। अच्छा, ये ओपन चेन है। ओपन चेन है तो प्राइमरी प्रीफिक्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम क्या लिख देंगे? 1 2 3 4 5, तो वर्ड रूट पेंट, बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो लिख देंगे पेंटेन। 1 2 3 4 5, यहां भी सीधे सिंपल भाषा में अगर कहें तो हम लिख देंगे पेंटेन। ऐसे इधर आते हैं तो यहां हमारे पास क्या है बेटा? 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड लाइन फार्मूला है, यानी कि 5 कार्बन है, ओपन चेन है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिखेंगे वर्ड रूट हेक्स, बिटवीन कार्बन का डबल बॉन्ड तो इन, हेक्सीन। ऐसे यहाँ आते 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन, ऑक्टेन, है ना। इधर आते हैं अगर हम लोग तो यहाँ टोटल कितने कार्बन की चेन होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कार्बन से क्या हो जाएगा? डेक, है ना। लेकिन साइक्लिक है बेटा तो साइक्लो लिखेंगे। साइक्लो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा यहाँ? प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे डेकेन, है ना। ऐसे यहां भी देखें तो 10 कार्बन ही है तो इसको लिख दिया जाएगा साइक्लो डेकइन, साइक्लो डेकइन। तो इस तरीके से अभी तक जो हम लोग सीखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या सीखे बेटा? प्राइमरी वर्ड रूट सीख लिए, प्राइमरी सफिक्स सीख लिए, और क्या सीख लिए यहाँ? प्राइमरी प्रीफिक्स। बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट जो होता है आगे जो हमारा सीक्वेंस था, यानी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हम पढ़ने से पहले कुछ बातें पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या? सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो एक हेडिंग हम डाल रहे हैं, वो होगा बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड, ये लिख दे रहे हैं, एंड हाइड्रोजन। तो पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे यहाँ, फर्स्ट जो होगा वो होगा बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन।
क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन की अगर बात की जाए तो हम देखेंगे बेटा, इट इज फॉलोइंग टाइप्स, इट इज फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, पहला क्या होता है अगर बात करें हम लोग, है ना, फर्स्ट जो होता है वो होता है बेटा 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। तो हम यहाँ लिख दें प्राइमरी कार्बन, और इसे कहेंगे 1 डिग्री कार्बन, है ना, प्राइमरी कार्बन या फिर 1 डिग्री कार्बन। यहाँ बेटा अगर देखें, इफ कार्बन इज प्रेजेंट डायरेक्ट attach with 1 carbon, if carbon is present direct attached with 1 carbon, then it is known as 1 डिग्री कार्बन। क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास बेटा दिया हो CH3 ऐसे दिया। अब CH3 में देखें तो ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा है? 1 कार्बन से, और ये कार्बन भी डायरेक्ट कितने कार्बन से? 1 कार्बन से, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ इस कार्बन को हम क्या कहेंगे बेटा? 1 डिग्री कार्बन, और इस कार्बन को भी आप कह सकते हैं 1 डिग्री कार्बन। तो टोटल 1 डिग्री कार्बन यहाँ कितना है बेटा? 2। कितना है? 2, है ना। तो अगर कोई कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा होगा? 1 कार्बन से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? 1 डिग्री कार्बन। ये बात क्लियर है क्या? अगर कोई कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन से जुड़ा हो, है ना। अब इनडायरेक्ट कितने कार्बन, उससे हमसे लेने देना नहीं बेटा। जिस कार्बन की हम डिग्री पता करने जा रहे हैं, अगर वो कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन। क्या कहेंगे बेटा? 1 डिग्री कार्बन। आपके दिमाग में बात आती होगी कि अगर बेटा मेथेन ले लें, क्या ले लें हम लोग? मेथेन। मेथेन में ये कार्बन किसी कार्बन से तो जुड़ा नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो ये बेटा आप बस इतना याद रखिएगा कि मेथेन का जो कार्बन होता है इसको हम लोग कहते हैं सुपर 1 डिग्री कार्बन, या फिर हम कहेंगे सुपर प्राइमरी कार्बन। क्या कहेंगे हम लोग? सुपर प्राइमरी कार्बन, है ना। तो मेथेन किसी कार्बन से जुड़ा नहीं होता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं सुपर 1 डिग्री कार्बन या फिर सुपर प्राइमरी कार्बन। लेकिन ये बात ध्यान देना है हमको कि अगर कोई कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको हम कह रहे होंगे 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। सेकंड जो होता है टाइप, अगर हम ध्यान से देखें तो वो होता है बेटा सेकंड टाइप सेकेंडरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री कार्बन। क्या कहेंगे इसको हम लोग? सेकेंडरी कार्बन भी कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं बेटा? 2 डिग्री कार्बन, है ना। इफ कार्बन इज प्रेजेंट डायरेक्ट अटैच with 2 carbon, then it is known as क्या कहलाएगा बेटा? ये सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री कार्बन। अगर कोई कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा बेटा? 2 कार्बन से, तो उसको हम लोग क्या कह रहे होंगे?
1 डिग्री या फिर क्या कहेंगे सेकेंडरी कार्बन, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए हमारे पास ऐसे एक कंपाउंड दिया गया है ना, CH3 CH2 CH3, एक सिंपल प्रोपेन दे दिया गया। ये क्या है, इतना तो हम लोग जान चुके हैं। हम लोग इसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोपेन। क्या कहते हैं, प्रोपेन। अब प्रोपेन में अगर बात करें, ध्यान से देखो बेटा, इस कार्बन को देखें तो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, केवल एक कार्बन से। ये जो कार्बन जुड़ा होगा इस कार्बन से तो क्या होगा, इनडायरेक्ट। क्या होगा, इनडायरेक्ट। तो अगर इस कार्बन की डिग्री हम पता करना चाहें तो इस कार्बन को देखेंगे तो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है और इनडायरेक्ट इससे और भी कार्बन जुड़े हैं, लेकिन इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं, एक। तो इस कार्बन को हम लोग क्या कह रहे होंगे बेटा, 1 डिग्री कार्बन। क्या कह रहे होंगे, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। ठीक ऐसे ही इस कार्बन से डायरेक्ट कितना कार्बन जुड़ा है, एक। तो इसको भी हम लोग अगर ध्यान से देखें तो क्या कह रहे होंगे, 1 डिग्री कार्बन। क्या कह रहे होंगे, 1 डिग्री कार्बन। लेकिन इस कार्बन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ बेटा इस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन इधर भी है और एक कार्बन इधर भी है। तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन। क्या कह रहे होंगे, 2 डिग्री कार्बन, है ना। तो अगर हम यहाँ बात करें कि इस कंपाउंड में 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, तो हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन की संख्या पूछता तो बताते 1। कितना बताते, 1। बात क्लियर है क्या। जैसे अगर हमारे पास ऐसे दिया हो, मान लीजिए CH3 C ऐसे दिया है ना, और यहां दिया हो CH2 ठीक। अब आपसे पूछ लिया कि इसमें 2 डिग्री कार्बन कौन कौन सा बेटा, तो ये जो कार्बन है डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है। अब इस कार्बन से जो ये कार्बन जुड़े होंगे वो इनडायरेक्ट होंगे, तो डायरेक्ट एक कार्बन, तो इसको हम लोग क्या कह रहे होंगे, 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं, 2, तो क्या कहेंगे इसको, 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं, एक इधर और एक इधर, ये सब इससे इनडायरेक्ट जुड़े होंगे, तो एक इधर एक इधर, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन। और ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 डिग्री कार्बन। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर हम बात करें 1 डिग्री कार्बन इस कंपाउंड में कितने आ रहे हैं, 1 है ना, और 2, तो 2 आ रहे हैं। 2 डिग्री कार्बन की अगर संख्या पूछता तो 1 2 3, तो कितने मिलते बेटा, 3, है ना, ये बात। तो अगर किसी कंपाउंड में, है ना, कोई कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम क्या कह रहे होंगे, 2 डिग्री कार्बन। क्या कह रहे होंगे, 2 डिग्री कार्बन। जैसे यहाँ अगर आपसे एक सवाल पूछे, मान लीजिए ऐसे दिया गया और इस कंपाउंड को ऐसे दे दिया, इसमें कितने 2 डिग्री कार्बन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसमें, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन। तो बेटा ये भी कार्बन हो, ये भी कार्बन, 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 ये सब के सब कार्बन जितने भी हैं कितने कार्बन से जुड़े हैं बेटा, डायरेक्ट 1 2, ये देखेंगे तो 1 2, तो यहाँ ये भी आपका कार्बन क्या होगा, 2 डिग्री। ये भी कार्बन क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन। ये भी कार्बन क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन। ये भी हमारा क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन। ये भी क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन। और ये भी हमारा होगा 2 डिग्री कार्बन। तो टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन यहाँ कितने आ रहे हैं बेटा, 6। कितने आ रहे हैं यहाँ, 6। तो इस कंपाउंड यानी साइक्लोहेक्सेन में 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी बेटा, 6। या ऐसे दिया होता, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 डिग्री कार्बन इन बेंजीन। ये तो यहाँ बेटा ये सब के सब 1 2 3 4 5 6 जितने भी कार्बन है क्या है, तो टोटल 2 डिग्री कार्बन यहाँ कितना आएगा बेटा, 6 ही आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। ये बात क्लियर हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि
अगर कोई कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा, 2 कार्बन से, तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन। क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन। ये बात क्लियर है क्या। तीसरा होता है, अगर हम ध्यान से देखें, थर्ड बेटा, थर्ड टर्सरी कार्बन और 3 डिग्री कार्बन। क्या कहेंगे इसको हम लोग, टर्सरी कार्बन या फिर क्या कहेंगे 3 डिग्री कार्बन। तो बहुत आसान सा है, इफ कार्बन is present, if carbon is present direct attach with 3 carbon, then it is known as 3 डिग्री कार्बन। क्या कहलाएगा बेटा, 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा, है ना। यानी कि अगर कोई कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हो बेटा, 3 कार्बन से, है ना, तो उसको हम लोग क्या कह रहे होंगे, 3 डिग्री कार्बन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास दिया बेटा CH3 CH CH3 CH3 ऐसे कंपाउंड दिया। अब इस कार्बन में अगर हम बात करें तो क्या देखेंगे कि ये जो हमारा कार्बन है, ध्यान से देखें, अगर हम लोग इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा है, डायरेक्ट बेटा 1, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा है, 1, तो 1 डिग्री कार्बन। ये भी कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा है, तो इसको भी क्या कहेंगे, 1 डिग्री, एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा बेटा। लेकिन इस कार्बन को अगर ध्यान से देखें तो क्या देखेंगे, 1 2 3, तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्सरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। क्या कह रहे होंगे, 3 डिग्री कार्बन। तो इस कंपाउंड में अगर देखें हम, 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है बेटा, 3, और 2 डिग्री कार्बन अगर पूछता है इसमें तो कोई नहीं था, 0, और 3 डिग्री कार्बन कितना है बेटा यहाँ, तो वो है 1। कितना है, 1। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं। अगर कोई कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ जाए, कितने कार्बन से बेटा, 3 कार्बन से, तो उसको हम लोग कह रहे होंगे 3 डिग्री कार्बन। ये बात क्लियर है, 3 डिग्री कार्बन। जैसे एग्जाम्पल और लें, मान लीजिए बेटा कि अगर हमारे पास ऐसे दिया होता CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3, और इसमें पूछ लेता कि कितने 1 डिग्री, कितने 2 डिग्री, कितने 3 डिग्री, सब पूछ कर रहे हैं, या हमसे पूछे कौन सा कार्बन इसमें से 3 डिग्री बेटा। तो आप ध्यान से अगर देखो तो क्या दिखेगा यहाँ कि ये जो कार्बन है, देखो ध्यान से, इस कार्बन को हम क्या कह रहे होंगे, इस कार्बन को ध्यान से देखो, ये कार्बन डायरेक्ट एक ही तो कार्बन से जुड़ा है। अगर डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखें तो डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसको भी हम क्या कह रहे होंगे, 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को अगर ध्यान से देखें हम लोग तो डायरेक्ट बेटा एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, तो इसको भी क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन। तो ये सब हमारे कैसे हैं, 1 डिग्री कार्बन। लेकिन अब बात आती है कि ये अगर 1 डिग्री है तो यहाँ ये सब क्या है बेटा, लेकिन इस कार्बन को अगर देखें तो ये कार्बन डायरेक्ट इससे जुड़ा है और डायरेक्ट इससे जुड़ा है, तो कितने कार्बन से जुड़ा है डायरेक्ट बेटा, 2 कार्बन से, तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन, और इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, अगर ध्यान से देखो तो 2 डिग्री कार्बन। क्यों, ये भी तो कार्बन डायरेक्ट 2 ही कार्बन जुड़ा है। लेकिन इस कार्बन को अगर हम ध्यान से देखें, इस कार्बन को बेटा, तो 1 2 3,
ये जो बीच वाला कार्बन है डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है। कितने कार्बन से बेटा? 3 कार्बन से जुड़ा है। तो इस कार्बन को हम क्या कह रहे होंगे? 3 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन हमारा क्या होगा? 3 डिग्री कार्बन। ये बात क्लियर है कि नहीं? अब अगर हम बात करें तो यहां इस सवाल में 1 डिग्री कार्बन कितने मिले हमको बेटा? बोलो। 1 2 3, तो 3 मिले। 2 डिग्री कार्बन कितने मिले बेटा? 1 2 3, 3 मिले। लेकिन 3 डिग्री कार्बन कितने मिले हमको? 3 डिग्री कार्बन यहां मिल रहे हैं कितने बेटा? 1। तो डायरेक्ट अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा तभी उसको हम क्या कहेंगे? 3 डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे? 3 डिग्री। इनडायरेक्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं? जैसे चलो एक एग्जांपल और करते हैं। ये क्या होगा कि अगर इस तरीके से आपको एक सवाल बना दिया ऐसे ये बना दिया, ठीक है, और यहां ऐसे कर दें। चलो अब इस कंपाउंड में हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन एंड 3 डिग्री कार्बन। तो बात क्लियर बेटा। अगर हम देखें तो ये क्या कर रहे होंगे कि यहां से अगर देखा जाए तो ये देखो कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, यहां तो कुछ ऐसा होगा नहीं। ये भी कार्बन हमारा डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा होगा डायरेक्ट इससे, तो इसको भी क्या कहेंगे? 1 डिग्री। ये भी कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ा है? एक कार्बन से, तो 1 डिग्री कार्बन। ये बात क्लियर है क्या? ये भी कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ा है? एक कार्बन से, तो 1 डिग्री कार्बन। और ये भी हमारा एक कार्बन से, तो 1 डिग्री कार्बन, है ना? ये हो गए हमारे 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, अब बात आती है कि 2 डिग्री कितने हैं? तो 2 डिग्री की अगर बात करें बेटा तो हम क्या देख रहे होंगे? ये कार्बन हमारा कैसा है? एक इधर डायरेक्ट, तो 2 डिग्री कार्बन कैसा है? 2 डिग्री। ये भी कैसा होगा बेटा? 2 डिग्री कार्बन, है ना? ये भी कैसा होगा हमारा? अगर देखें तो 2 डिग्री कार्बन। ये भी अगर देखें बेटा तो कैसा होगा? 2 डिग्री कार्बन। क्यों 2 डिग्री क्यों बोल रहे हैं? डायरेक्ट 2 ही कार्बन जुड़ा होगा। और ये भी अगर देखा जाए तो हम इसको भी कहेंगे 2 डिग्री कार्बन, है ना? इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड से नहीं हमको देखना बेटा, कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है। तो ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से इधर और एक कार्बन से इधर, तो इसको भी हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा? 2 डिग्री कार्बन कह रहे हैं। क्या कह रहे होंगे? 2 डिग्री कार्बन। अब देखा जाए तो 2 डिग्री वाले कार्बन हमको कितने दिखे बेटा? अब इस काउंट कर लेंगे। ये 2 डिग्री में अब कौन कौन सा बचा बेटा? क्या ये कार्बन बचा है? जी हाँ। इस कार्बन को अगर देखें तो हम क्या कहेंगे? इस कार्बन को हम कह रहे होंगे 3 डिग्री कार्बन। और ऐसे बेटा इस कार्बन की अगर बात की जाए तो ये कार्बन डायरेक्ट 1 2 और 3, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? 3 डिग्री कार्बन। क्या कह रहे होंगे? 3 डिग्री कार्बन, है ना? इस कार्बन को अगर ध्यान से देखो, इस कार्बन को बेटा, ये वाला कार्बन जो हमारा, इस कार्बन को भी ध्यान दें तो ये भी क्या होगा? 3 डिग्री कार्बन, है ना? ऐसे ही इस कार्बन को अगर हम ध्यान से देखें, ये वाला कार्बन बेटा, तो ये भी क्या हमारा? 3 डिग्री कार्बन। चूंकि ये भी कार्बन 1 2 और 3। ऐसे इस कार्बन को अगर हम ध्यान से देखें, इस कार्बन को, तो इसको भी क्या कहेंगे हम लोग? 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। बात क्लियर है कि नहीं? तो टोटल हमको पूछा है कितने हो रहे होंगे, तो 1 डिग्री कार्बन बेटा कितने हो रहे होंगे? ध्यान से देखो, 1 डिग्री 1 2 3 4 5, तो 1 डिग्री कार्बन कितने मिले हमको? 5। बात आ रही किसकी बेटा? 2 डिग्री की। किसकी आ रही? 2 डिग्री कार्बन, है ना?
तो 2 डिग्री कार्बन किससे, इस वाले को 1 2 3 4 5 है ना, और 6, यानी कि 1 2 3 4 5 और कहाँ गया बेटा, एक 6 है ना, तो 6 हो गए। अब बात आ रही 3 डिग्री कार्बन की। 3 डिग्री कार्बन पूछा था कितने हैं इसमें, तो 3 डिग्री कौन कौन सा होगा, 1 2 3 4 और एक 5। 3 डिग्री हमारा हो गया कितना बेटा, 5। 1 2 3 4 और 5 है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें ध्यान से बेटा, कोई कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन से तो 1 डिग्री, डायरेक्ट 2 कार्बन से 2 डिग्री, डायरेक्ट 3 कार्बन से तो 3 डिग्री है ना। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब बात आती है कि अगर इस तरीके से देखें हम, नेक्स्ट जो होता बेटा फोर्थ टाइप जो होता है, क्वाटरनरी। और 4 डिग्री कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन की अगर बात की जाए, ठीक है, तो क्वाटरनरी कार्बन में क्या होगा, सीधी बात है कि अगर बेटा इफ कार्बन इज प्रेजेंट डायरेक्ट attach with, if carbon is present direct attach with 4 carbon, then it is known as 4 डिग्री कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। अगर कोई कार्बन हो और डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच बेटा, 4 कार्बन से, यानी 4 कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाटरनरी कार्बन। क्या कहेंगे, क्वाटरनरी कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग, मान लीजिए हमारे पास C है, CH3 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 CH3, ये हमारे पास, ठीक है। अगर बेटा इस कार्बन को देखें तो डायरेक्ट 1 कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से जो जुड़े होंगे तो उसको इनडायरेक्ट हम मान के चलेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, ऐसे ही ये भी क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन। ऐसे ही ये भी हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, और ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन, है ना। लेकिन अगर बात करें हम बीच वाले कार्बन को, तो बीच वाला जो ये कार्बन है, ये बेटा 1 2 3 4, तो इसको हम लोग कहेंगे 4 डिग्री कार्बन, या फिर इसी को हम लोग कहेंगे क्वाटरनरी कार्बन। तो अगर कोई कार्बन बेटा डायरेक्ट, अगर कोई कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ गया होगा, 4 कार्बन से, तो उसको हम लोग क्या कह रहे होंगे, क्वाटरनरी कार्बन कह रहे होंगे। क्या कह रहे होंगे, क्वाटरनरी। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ऐसे एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए एक और ले लें ऐसे कि CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, और यहाँ भी CH2 हो और CH3, ऐसे। इस केस में अगर 1 डिग्री कार्बन की संख्या पूछता तो कितने बताते, 1 2 3 4, और यहाँ 2 डिग्री किया था बेटा 0, है ना, और 3 डिग्री भी किया था 0, लेकिन 4 डिग्री कार्बन की संख्या पूछता तो 1 बताते। क्या बताते, 1। इस सवाल में अगर हम बात करें, है ना,
तो इस सवाल में अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो ये जो हमारे पास होता है ये कार्बन, देखो डायरेक्ट एक कार्बन से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। इसको भी क्या कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे बेटा 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन हो गए। अच्छा, बीच वाले अगर इसकी बात की जाए, किसकी बेटा इस वाले की बात की जाए, तो यहाँ ये वाला क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखो, ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे 2 डिग्री कार्बन। ये भी हमारा क्या होगा 2 डिग्री कार्बन। ये भी हमारा क्या होगा बेटा 2 डिग्री कार्बन। और ये भी हमारा क्या होगा 2 डिग्री कार्बन। लेकिन अगर बात की जाए बेटा इस कार्बन की, इसकी, ठीक है, तो इस कार्बन को अगर ध्यान से देखें तो डायरेक्ट 1, 2, 3 और 4, तो इसको हम लोग कह रहे होंगे 4 डिग्री कार्बन। क्या कह रहे होंगे 4 डिग्री कार्बन। तो यहां अगर इस तरीके से देखें बेटा, 1 डिग्री कार्बन कितने मिले हमको, 1 डिग्री कार्बन अगर बात करें हम लोग कितने मिले होंगे हमको 1, 2, 3, 4। ग्रीन वाले क्या हो गए 1, 2, 3, 4, तो 4 मिले 1 डिग्री। 2 डिग्री की बात की जाए बेटा, तो 2 डिग्री कितने मिले हमको, ब्लू वाला 1, 2, 3, 4, 4 ही भी मिल गया। 3 डिग्री कार्बन अगर पूछा होता तो 0, कोई 3 डिग्री नहीं था। 4 डिग्री कार्बन कितना मिला हमको 1। 4 डिग्री कार्बन कितना मिला इसमें 1, है ना। तो अगर हम कार्बन के क्लासिफिकेशन की बात करें, तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे डिग्री ऑफ कार्बन, तो यहाँ क्या होता है पहला बेटा, एक होता है प्राइमरी, दूसरा क्या होता है बेटा प्राइमरी होगा, तो इसका मतलब अगर कोई कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा होगा तो क्या करेंगे हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। दूसरा पढ़े हैं, एक पढ़े वही सुपर प्राइमरी भी, अगर वो कार्बन किसी और कार्बन से ना जुड़ा हो, अकेले कार्बन है, तो हम लोग उसको कहते हैं सुपर प्राइमरी। क्या कहते हैं बेटा सुपर प्राइमरी या फिर 1 डिग्री कार्बन, है ना। दूसरा क्या पढ़े 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री में कार्बन अगर डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे 2 डिग्री कार्बन। अगर बात करें आगे तो हम लोग पढ़े टर्सरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। इफ कार्बन इज प्रेजेंट डायरेक्ट अटैच विथ 3 कार्बन देन इट इज नोन एज 3 डिग्री कार्बन और टर्सरी कार्बन। लास्ट में पढ़े हैं क्वाटरनरी कार्बन यानी कि 4 डिग्री कार्बन। इफ कार्बन इज प्रेजेंट डायरेक्ट अटैच विथ 4 कार्बन देन इट इज नोन एज 4 डिग्री कार्बन, या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे क्वाटरनरी कार्बन। ये बात क्लियर बेटा। अब एक सिंपल सा अगर हम इस तरीके से एक एग्जांपल ले लें, ऐसे कोई बना दिया, ठीक है ये, और इस तरीके से अगर आपके पास दिया हो ये, ठीक है ऐसे, ऐसे, और इसमें पूछा फाइंड आउट 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन। आपको किसकी संख्या पता करनी है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री और 4 डिग्री। तो सीधी सी बात है बेटा, पहले तो हम लोग काउंट करें 1 डिग्री कितने हैं। ये कार्बन कैसा होगा 1 डिग्री कार्बन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। ये भी क्या होगा 1 डिग्री, ये भी क्या होगा 1 डिग्री, है ना। यहां देखेंगे तो ये क्या होगा, बिल्कुल टर्मिनल वाले जितने कार्बन होंगे क्या हो रहे होंगे 1 डिग्री। ये भी क्या होगा 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, है ना। ये भी तो 1 डिग्री है सब। ये भी होगा हमारा 1 डिग्री कार्बन, ये भी क्या होगा 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, और कहीं है बेटा 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो 1 डिग्री कार्बन ये सब के सब क्या थे हमारे 1 डिग्री कार्बन थे, ठीक है। अब बात आ रही है कि 2 डिग्री भी है क्या, तो हम चेक तो करेंगे ही, है ना। इस कार्बन को अगर देखें बेटा
तो ये 2 डिग्री हो रहा होगा। ये भी हमारा क्या होगा 2 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 2 डिग्री कार्बन हो रहा होगा, है ना। इस कार्बन को अगर ध्यान से देखें तो 2 डिग्री कार्बन, ठीक है, क्या हो रहा होगा 2 डिग्री कार्बन। और कहीं 2 डिग्री, ये अगर ध्यान से देखें बेटा तो 2 डिग्री कार्बन, ये भी हमारा क्या हो रहा होगा 2 डिग्री कार्बन। और ये भी अगर ध्यान से देखें तो 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। और कहीं छूटा होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक बेटा, बस कंसंट्रेशन होना चाहिए यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 डिग्री, है ना। अब इस कार्बन की अगर बात की जाए बेटा, इस कार्बन को तो हम क्या कहेंगे 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे 3 डिग्री कार्बन। क्यों, ये भी कार्बन अगर बात की हम तो ये भी कार्बन क्या हो जाएगा हमारा, बोलो, ये भी हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। ये भी क्या हो जाएगा बेटा 3 डिग्री कार्बन। और ये भी अगर बात की जाए इस कार्बन की तो 3 डिग्री कार्बन। ध्यान से देखो यहाँ, और यहाँ आते हैं तो ये जो हमारा कार्बन है ये भी 3 डिग्री कार्बन है। बात क्लियर है कि नहीं, क्या हो गया 3 डिग्री कार्बन। अब और कहीं अगर देखें हम लोग तो जो बचा है ये वाला कार्बन, अगर इस कार्बन की बात करें हम लोग तो इस कार्बन को हम कहेंगे, देखो 1 2 3 और 4 4 डिग्री कार्बन। क्या कहेंगे बेटा 4 डिग्री कार्बन। ठीक ऐसे ही इस कार्बन की अगर बात की जाए तो इसको भी कहेंगे 4 डिग्री कार्बन। क्या सारे कार्बन को हम लेवल कर चुके हैं? अगर कर चुके हैं तो ठीक है। अब इसमें अगर आपसे सवाल पूछा है, कुछ भी पूछ सकता है बेटा, देखो आपसे यहाँ कोई आप फार्मूला नहीं लगा पाओगे कि हम फार्मूला लगा दें, ठीक है। आपसे टाइम वेस्ट करता है सवाल पूछ के कि एक बड़ा से कंपाउंड दे दिया, इसमें पूछ लिया 2 डिग्री वाले कार्बन कितने हैं, ठीक है। तो अब ये सब बातें अगर हमको पता है तो आराम से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे बेटा ध्यान रहे, अगर कोई छूट जाएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, कर लीजिएगा, सीख गए ही हम लोग। अब 1 डिग्री कार्बन कितने बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बार फिर से काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 डिग्री कार्बन हमको मिल गया कितना बेटा 11, है ना। अब बात आती 2 डिग्री की, तो 1 2 3 3 हो गया यहाँ, ठीक है। फिर इधर आते बेटा 4 5 1 6 यानी कि 6। और कहीं है क्या 6 है तो हम लिख दे क्या, कोई डाउट 6, 2 डिग्री हो गया 6। 3 डिग्री की बात करें बेटा तो 1 ऐसे कर लें, सीक्वेंस से चलें, 1 2 1 3 डिग्री हमारा छूटा हुआ है, लिख ले पहले उसको, ये वाला कार्बन बेटा। इस कार्बन को भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या कहेंगे 3 डिग्री ही तो कहेंगे, क्या कहेंगे 3 डिग्री। तो फिर से देखें हम लोग, 1 2 3 4 4 1 5 और 1 6 1 7। फिर से काउंट कर लें बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 मिले होंगे 3 डिग्री, ठीक है। अब बात आ रही क्वाटरनरी कितने मिले हमको, तो क्वाटरनरी मिले बेटा 1 और 2, ये क्वाटरनरी मिले, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा अगर देखें हम लोग तो डिग्री ऑफ कार्बन, है ना, इस तरीके से पता कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, है ना, हाइड्रोजन, ठीक है, और बाकी जितने भी कंपाउंड होंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स ये सब पढ़ेंगे।
क्योंकि हमको आगे इसकी ज़रूरत है, तो ज़रूरत के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक बेटा, चलो आगे नेक्स्ट लेक्चर में बाकी हम कंटिन्यू करेंगे इसी लेक्चर को। ठीक है, थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।